अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 465 को पढ़ेंगे। ये सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड बताता है कि कोई भी बंदा अगर झूठा, जाली या फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट बनाए, तैयार करे या किसी डॉक्यूमेंट को बदल दे ताकि वो असली लगे, तो ये जनरल फोर्जरी का जुर्म है। इस सेक्शन में फोर्जरी का बेसिक क्राइम कवर होता है, चाहे चीटिंग का इरादा हो या ना हो, सिर्फ फेक डॉक्यूमेंट बनाना ही जुर्म है। सज़ा 2 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। यानी जालसाजी की। कभी सोचा है कि एक छोटा सा जाली दस्तखत कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है? चलें आज इसी को समझते हैं। तो बात शुरू होती है एक बहुत ही आम सी चीज से जो शायद किसी के साथ भी हो सकती है, एक जाली दस्तखत। बज़ाहिर ये एक छोटा सा कदम लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कानूनी मामला छुपा होता है। तो चलें इसको समझने के लिए एक केस स्टडी देखते हैं। एक हकीकी मिसाल से अंदाजा होगा कि कैसे एक छोटा सा फैसला बहुत संगीन नताइज की वजह बन सकता है। तो हुआ कुछ यूं कि अली को एक दिन की छुट्टी चाहिए थी। अब उसने क्या किया? उसने 3 आसान से कदम उठाए। मैनेजर के दस्तखत स्कैन किए, उन्हें एक जाली छुट्टी के फॉर्म पर लगाया और वो फॉर्म एचआर में जमा करा दिया। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये कदम उसे किस कानूनी मुश्किल में डाल सकता है। अच्छा, अब ये दफ्तर का एक मामूली मामला लगता है ना? शायद कोई सोचे कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन कानून की नज़र में ये इतना सादा नहीं है। कानून इसे बिल्कुल एक अलग ज़ाविये से देखता है। तो अब देखते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। यहाँ से बात आती है दफ़ा 465 की। ये सेक्शन बताता है कि जालसाजी असल में है क्या, और यहाँ मामला वाकई संजीदा हो जाता है। पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक जो अली ने किया वो सीधा सीधा जालसाजी है। और यहाँ जो सबसे अहम बात है ना, जो सारा खेल बदल देती है, वो है धोखा देने की नीयत। और इस जुर्म की सज़ा क्या हो सकती है? 2 साल तक कैद, जुर्माना या फिर दोनों। तो जो दफ्तर का एक मामूली मामला लग रहा था, वो अब अचानक इतना मामूली नहीं रहा। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात ये है कि ये कानून सिर्फ पुराने ज़माने के कागजी कामों पर लागू नहीं होता, ये हमारी आज की डिजिटल दुनिया में भी उतना ही अहम और मुतल्लिका है। देखें, कानून के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्याही कागज़ पर है या पिक्सल स्क्रीन पर। किसी के दस्तखत कागज़ पर जाली बनाना इतना ही गैर कानूनी है जितना किसी पीडीएफ फाइल पर पेस्ट करना। कानून टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल रहा है। इसको समझने का एक और बड़ा दिलचस्प तरीका है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई किसी को गुमराह करने के लिए एक जाली रास्ता दिखाए। असल मसला उस जाली निशान का नहीं, बल्कि उस धोखे का है जो जानबूझकर दिया गया है। तो इतनी सारी तफसीलात के बाद आखिर इस कानून की बुनियादी बातों को आसानी से कैसे याद रखा जाए? उसके लिए एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है। बस अंग्रेज़ी का लफ्ज़ FORGE याद रखें। इसके हर हर्फ में जालसाजी का एक अहम उन्सर छुपा है। पहली बात तो सीधी सी है, अगर किसी को धोखा देने के लिए कोई जाली दस्तावेज बनाई गई है तो ये कानून तोड़ने के बराबर है। बस इतनी सी बात है। दूसरी बात ये याद रखना ज़रूरी है कि चाहे जालसाजी कंप्यूटर स्क्रीन पर हो या कागज़ के टुकड़े पर, कानून की नज़र में दोनों एक बराबर हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने दस्तखत बदले, मोहर लगाई या कोई तहरीर। अगर नीयत झूठ बोलने और धोखा देने की है तो ये सीधा सीधा 465 का मामला है। सारी बात नीयत पर आकर रुकती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जिस दुनिया में दस्तखत सिर्फ डिजिटल डेटा बनकर रह गए हैं, वहाँ असली होने का मतलब क्या है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, क्या हमें असलियत और एतमाद की तारीफें भी बदलना होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुस्तकबिल ही देगा। Thank you for watching Brain Fuel TV.